शुरू किया जाए। मुंगेर जिला के हमारे ऊर्जावान जिला अध्यक्ष बड़े भाई श्री रावण पासवान जी, जिला उपाध्यक्ष तेज प्रकार साथी हमारे श्री बलराम प्रसाद निराला जी, जिला के महासचिव हमारे व्यक्तिगत मित्र मोहम्मद इंसान जी, जिला के हमारे प्रवक्ता हमारे सदियों पुराने मित्र भाई अशोक पासवान जी, हमारे तारापुर अध्यक्ष भाई सहेंद्र पासवान जी, दशरथ पासवान जी और हमारे सभी वफादार चौकीदार साथी, सबों का नाम लेने से कुछ नाम छूटने का भी डर है और समय की भी बाध्यता है। तो हमारे सभी ऊर्जावान चौकीदार भाई, चौकीदार परिवार के हमारे सभी सम्मानित साथीगण, हम लोग चौकीदार परिवार के हित के लिए पूरे बिहार में 38 जिला मुख्यालयों में एक साथ धरना प्रदर्शन करके नीतीश सरकार को यहाँ एहसास दिलाने का काम करा रहे हैं कि नीतीश सरकार खोलो कान, नहीं तो होगा। नीतीश सरकार खोलो कान। साथियों, चौकीदार ग्रामीण विधि व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। चौकीदारों की वो ताकत है कि देश का प्रधानमंत्री मोदी जी भी बड़े गर्व के साथ बोलते हैं कि मैं भी चौकीदार। यह चौकीदारों की ताकत है। चौकीदारों की यह ताकत है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, वो भी देश का चौकीदार बनना चाहते हैं, यानी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो हमने यह स्पष्ट रूप से ऐलान किया है कि नीतीश बाबू, अगर आपको देश का चौकीदार बनना है तो आपको बिहार के चौकीदार परिवारों का आशीर्वाद लेना होगा। बिहार के चौकीदारों के लिए आपको विशेष अध्यादेश लाना होगा। विशेष अध्यादेश में जो लटकल का बहाली वाले लोग हैं, विशेष अध्यादेश में जो एफडी साथी हैं, विशेष अध्यादेश में जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आने वाले समय में जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेंगे, उसके बच्चे को जो नौकरी होने वाला है वो नौकरी का मार्ग प्रशस्त करना, ये विशेष अध्यादेश में आता है। साथियों, हमने नीतीश जी को यह संदेशा पहुंचाने का काम किया है कि अगर आप बिहार के चौकीदार परिवारों के लिए विशेष अध्यादेश लाते हैं तो आपको बिहार का चौकीदार परिवार 25 से 30 लोकसभा सीट पर जिताने का काम करेगा। बोलिए सही की गलत? हमारा एक एक चौकीदार 400 से 500 वोट या तो एनडीए को दिलवा सकता है या इंडिया को दिलवा सकता है। हमारा चौकीदार परिवार अगर चाह ले तो हर विधानसभा क्षेत्रों में 25 से 30 हजार वोट या तो इंडिया गठबंधन को दिला सकता है या एनडीए गठबंधन को दिला सकता है। अगर हमारा चौकीदार परिवार चाह ले तो प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 1.25 लाख से 1.5 लाख वोट या तो इंडिया गठबंधन को दिला सकता है या एनडीए गठबंधन को दिला सकता है। हमने मुंगेर के जो सांसद है ललन सिंह जी, जिनका विरोध करना हमारा सबसे बड़ा राजनीतिक ताकत था, उस ललन सिंह का विरोध करना भी बंद कर दिया और ललन सिंह जी को यह संदेशा भिजवाया कि अगर आपको मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से फिर से सांसद बनना है तो आपको बिहार के चौकीदार परिवारों को और मुंगेर
संसदीय क्षेत्र के चौकीदार परिवारों का आशीर्वाद लेना होगा और आपको नीतीश जी को बाध्य करना होगा विशेष अध्यादेश लाने के लिए। और ललन जी को हम इस महाधरना के माध्यम से भी एक बार फिर से यह आगाह करना चाहते हैं कि ललन बाबू, अगर आप चौकीदार परिवारों के लिए विशेष अध्यादेश लाने के लिए नीतीश सरकार को राजी कर लेते हैं तो आपको मुंगेर का सांसद बनने से कोई नहीं रोक सकता। बोलिए साथियों, सही की गलत? और अगर आप चौकीदार परिवारों के लिए विशेष अध्यादेश नहीं लाते हैं तो आपको मुंगेर का सांसद दुनिया का कोई ताकत नहीं बना सकता। यह बात लिख लीजिए। बोलिए सही की गलत? साथियों, कुछ साथी, कुछ पत्रकार बंधु और कुछ बुद्धिजीवी लोग हमसे सवाल कर रहे थे कि विशेष अध्यादेश क्या होता है। तो साथियों, हम श्री रावण पासवान जी के जानिब रावण पासवान जी के हवाले से और रावण पासवान जी के पूरे जिला के टीम को हाजिर नाजिर मानकर आपको बताना चाहते हैं कि जब विधानसभा का सत्र चालू नहीं रहता है और जनहित के लिए कोई बहुत बड़ा मसला हो जाता है तो कैबिनेट की बैठक बुलाकर विशेष अध्यादेश लाया जाता है और आगामी सत्र में विशेष अध्यादेश को दोनों सदनों से पारित कराकर कानून का रूप दिया जाता है। जैसा कि आपने देखा दिल्ली सरकार में केजरीवाल सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि दिल्ली में अफसरों के ऊपर सरकारी मशीनरी पर दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल सरकार का नियंत्रण रहेगा। सुप्रीम कोर्ट फैसला दिया था, लेकिन मोदी सरकार ने विशेष अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कर बदल दिया और मानसून सत्र जो भी समाप्त हुआ संसद का, उसके दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत से उस दिल्ली अध्यादेश बिल को पारित कराकर कानून बना दिया। जब दिल्ली में ऐसा हो सकता है तो बिहार में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? और हमारे चौकीदार परिवार के साथ जो अन्याय हुआ, चौकीदारों की सदियों पुरानी परंपरागत पुश्तैनी नौकरी को देश के कानून का हवाला देकर तुम बदल नहीं सकते हो। आज देश में जितना भी पद है सभी आजादी के बाद सृजित हुए हैं, चाहे वो डीएम का पद हो, सीएम का पद हो, पीएम का पद हो, एचएम का पद हो, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का, एसपी का, जितना भी पद है वो आजादी के बाद सृजित हुआ। इसलिए इस पर देश का संविधान का धारा 14 और 16 लागू होगा। लेकिन चौकीदारी सदियों पुरानी परंपरागत पुश्तैनी नौकरी है, इस पर भारतीय संविधान का धारा 14 और 16 लागू नहीं होगा। लेकिन बिहार सरकार के साजिश के कारण बिहार सरकार का जो वकील था वह माननीय पटना उच्च न्यायालय के सामने इस बात को नहीं रखा। मैं नीतीश सरकार का लानत मलामत करता हूँ। सर्वोच्च न्यायालय में हमारे वकील को बोलने का मौका नहीं दिया गया। इसलिए साथियों हम कहते हैं कि कोर्ट जो है न्यायालय वो बना हुआ कानून के आधार पर फैसला करता है और हम लोग क्या ले जाता भाग विधाता राम अध्यक्ष बाबू कोर्ट में ही जाते थे। उनका कहना था और हमारा भी कहना है कि कानून सड़कों पर और खेत खलिहानों में बनता है। सदन में सिर्फ इस बने हुए कानून पर, सड़कों और खेत खलिहानों में बने हुए कानून पर सदन में मोहर लगाया जाता है। हम लोग कानून बनाने वाले लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस कानून के आधार पर फैसला करने वाले लोग हैं। बोलिए सही की गलत? जोर से बोलिए सही की गलत? यही आवाज रहना चाहिए हमारे चौकीदार साथियों के। साथियों, हम लोग नीतीश सरकार का
नीतीश सरकार को बागी करके कानून बनवाएंगे चौकीदारों के पक्ष में। बोलिए साथ दीजिएगा, ऐसे बोलिए साथ दीजिएगा। नीतीश सरकार को कानून बनाना पड़ेगा, नहीं तो देश का चौकीदार बनने का सपना देख रहे हैं नीतीश कुमार, तुम्हारे हाथ से बिहार का भी चौकीदारी चला जाएगा और तुम कहीं संतरी बनने लायक भी नहीं रहोगे। साथियों, हमारे एक विद्वान अधिवक्ता से बातचीत हो रही थी, बहुत विद्वान अधिवक्ता थे। वो बोले कि जब कानून है संजय जी तो आप सब हल्ला काहे करते हैं, हम कहे कि आप सबका व्यवस्था का ऐसी की तैसी कानून हम बनवाएंगे। जहां भी न्यायपालिका में कानून और परंपरा में टकराव होता है, आप भी सुनिए साथियों, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। जहां भी कानून और परंपरा में टकराव होता है और परंपरा अगर अमानवीय नहीं हो, देश के खिलाफ नहीं हो, तो न्यायपालिका भी परंपरा का सम्मान करता है। कानून तो बदला जा सकता है। आजादी के बाद बहुत सा कानून बदला गया। बिहार में शराब पीना कानूनन अपराध है तो उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं है। कानून तो बदलने वाला चीज है, लेकिन परंपरा नहीं बदलता है। यह बात नीतीश सरकार को समझाना होगा कि परंपरा नहीं बदलता है। नीतीश बाबू, अगर परंपरा बदलोगे तो तुमको बिहार का चौकीदार बदल देगा। इसलिए साथियों, आपको करो या मरो, जब आपके बाल बच्चा का जान चला जाएगा तो उससे अच्छा हम अपना जान देकर बाल बच्चा का जान बचाएंगे। बोलिए सही की गलत? साथियों, जो भी हमारे सेवानिवृत्त साथी वीआरएस लिए कि हम अपना बेटा का बहाल करेंगे, क्या वो अपने मन से लिए? बोलिए, अपने मन से लिए? सरकार का अध्यादेश था, सरकार ने भी सूचना जारी किया था और पूर्व में भी कई सेवानिवृत्त साथियों के बच्चों का चौकीदारी हुआ, नौकरी हुआ। बोलिए सही की गलत? जब सरकार के अधिसूचना के आलोक में हमारे चौकीदारों ने सेवानिवृत्ति लिया तो उसके बाल बच्चों का बहाली क्यों लटक गया? इसलिए लटका कि डीएम कार्यालय में बैठा हुआ पदाधिकारी और कर्मचारी आपसे 1,50,000 2 लाख रुपया नाजायज रूप से लेने के कारण आपको बहाली लटका दिया। अगर आपका बहाली समय पर हो जाता तो आज हमारा जो लटकल का बहाली वाला है इसका नौकरी हो जाता। बोलिए सही की गलत? और गलती किया डीएम ऑफिस का आदमी, गलती किया डीएम, गलती किया चौकीदार मजिस्ट्रेट, गलती किया वहां का बड़ा बाबू और स्टाफ, तो गलती जो करेगा सजा उसको मिलना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए। जो गलती किया सजा उसको मिलना चाहिए, लेकिन सजा मिला हमारे चौकीदार साथियों को। यह नहीं चलने देंगे। इसके लिए जरूरत पड़ेगा तो कलेजा फाड़ देंगे। बोलिए तैयार हैं? कलेजा फाड़ने के लिए तैयार रहना होगा साथियों। अगर डीएम का स्तर से गलती होगा तो डीएम का कलेजा फाड़ेंगे, अगर सीएम का स्तर से गलती होगा तो सीएम का भी कलेजा फाड़ेंगे। पूरे जिम्मेदारी के साथ संजय केसरी ये बात बोल रहा है। बोलिए सही की गलत? तो साथियों, क्योंकि परमंडलीय अध्यक्ष होने के नाते हमको खगड़िया, बेगूसराय, जम्मू, लखीसराय और शेखपुरा में भी कुछ थोड़ा थोड़ा समय देना पड़ेगा। तो हम आज सभी चौकीदार साथियों से और अपने सम्मानित जिलाध्यक्ष श्री रावण पासवान जी से यह आदेश लेना चाहते हैं कि खगड़िया जाने का आदेश है। निकले हम सब, हम निकले, जैसे बोलिए आदेश है। हम फिर आते हैं शाम को और उसके बाद कल डीएम साहब से फिर से पूछा जाएगा। लेकिन ये बात मान के चलिए कि अगर आप साथ हैं तो किसी का औकात नहीं है कि आपके बाल बच्चा का भविष्य को अंधकार के कुएं में धकेल सके।
इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं यह शेर बोलकर अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहता हूँ। शेर इसलिए कि चौकीदार के ताकत के आगे कोई दूसरा ताकत नहीं है। देश का पहला चौकीदार कौन थे? हनुमान जी। हनुमान जी का ताकत मानते में कितना था? अगर चौकीदार चाहे, जिस तरह हनुमान जी चाहते तो रावण का वध कर सकते थे, लेकिन वो काम चौकीदार का नहीं था। वो सूचना दिए राम जी को कि वहां पर सीता मैया है और रावण को घोड़ी में बाण मारना है, तो चौकीदार सूचना देगा सिर्फ, नहीं तो चौकीदार चाहे तो विधि व्यवस्था को तुरंत दुरुस्त कर देगा। लेकिन यह चौकीदार का काम नहीं है, थाना का काम है। थाना में जो शोषण होता है चौकीदारों का, एसपी स्तर से जो शोषण होता है, उसको भी व्यवस्था हम सुधारेंगे साथियों। लेकिन पहले लटकल का बहाली और आने वाले समय में सेवानिवृत्ति का बहाली, एफडी बहाली, ये करवा लेंगे। उसके बाद व्यवस्था को सुधार के कर देंगे साथियों। इन्हीं चंद शब्दों के साथ यह खामोश मिजाजियां तुम्हें जीने नहीं देंगी, यह खामोश मिजाजियां तुम्हें जीने नहीं देगी। अगर बहाली का अधिकार पाना चाहते हो तो कोहराम मचा दो यारो। जय श्री राम।